नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट उत्पल राय। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इस फोर्थ सेशन में हम प्रीएम्बल से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स को देखेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम प्रीएम्बल है क्या। प्रीएम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का पर्सपेक्टिव और इसको बनाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया गया है। ड्राफ्टिंग कमेटी के इंटेंशंस से लेकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे की हिस्ट्री और नेशन के डिजायर्ड कोर वैल्यूज और सिद्धांतों को उल्लेखित करता है। प्रीएम्बल का आइडिया जवाहरलाल नेहरू के ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से लिया गया है, जो उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले सेशन में प्रेजेंट किया था, और संविधान सभा ने इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना की तरह स्वीकार कर लिया। मूविंग ऑन टू द कीवर्ड्स ऑफ इंडियन प्रीएम्बल। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ये इंडिकेट करता है कि संविधान की पावर का सोर्स इंडिया के लोग हैं, यानी कि हम लोग हैं। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो और 42nd अमेंडमेंट की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ही बड़े पैमाने पर संशोधन किए गए थे। इसी संशोधन के तहत प्रीएम्बल में 3 नए शब्दों को भी जोड़ा गया था, जो आज कॉन्स्टिट्यूशन की कोर वैल्यूज बन चुके हैं। उनमें से पहला वर्ड था सोशलिस्ट, समाजवादी। इसका मतलब था कि सामाजिक आर्थिक असमानताओं को कम करने की इच्छा रखता है संविधान। सेकंड वर्ड था सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष। इसका सीधा मतलब ये है कि भारत का कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, यहाँ सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा और यहाँ के लोग कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं उनकी इच्छा अनुसार। थर्ड वर्ड जो 42nd अमेंडमेंट से जुड़ा था वो था इंटेग्रिटी, जो इंडिया की एकता और अखंडता को रेफर करता है। इन वर्ड्स के अलावा समाज में व्यवस्था कायम रखने के लिए, जिसका वादा भारत के संविधान के द्वारा फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के विभिन्न प्रोविजंस के माध्यम से किया गया है। प्रीएम्बल इसके 3 मुख्य तत्वों को शामिल करता है, जिनमें से पहला है सोशल जस्टिस, यानी कि सामाजिक न्याय। इसका मतलब संविधान जाति, पंथ, लिंग, धर्म एक्सेट्रा के आधार पर भेदभाव रहित समाज का निर्माण करेगा। सेकंड, इकोनॉमिक जस्टिस, यानी कि आर्थिक न्याय। मतलब लोगों के साथ उनकी संपत्ति, आय, आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। हर सिटीजन को सेम पोस्ट के लिए सेम सैलरी और जीवन व्यापन करने के लिए कमाने का अवसर मिलना चाहिए। थर्ड, पॉलिटिकल जस्टिस, राजनीतिक न्याय। मतलब इंडिया के सिटीजन्स को बिना किसी भेदभाव के पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज में पार्टिसिपेट करने का इक्वल, फ्री एंड फेयर राइट प्राप्त होगा। तीन जस्टिस के साथ साथ 5 टाइप की लिबर्टीज को भी इसमें मेंशन किया गया है, जिसमें लोगों को अपना जीवन जीने का तरीका चुनने का, राजनीतिक विचार रखने का और समाज में व्यवहार करने की फ्रीडम होगी। शॉर्ट में कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, लेकिन कंडीशन बस इतनी है कि कानून के दायरे में रहकर करेगा। प्रीएम्बल जिन 5 टाइप की लिबर्टीज की बात करता है उनमें से पहला है लिबर्टी ऑफ थॉट, विचारों की स्वतंत्रता। सेकंड, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। थर्ड है लिबर्टी ऑफ बिलीफ, विश्वास की स्वतंत्रता। फोर्थ, लिबर्टी ऑफ फेथ, आस्था की स्वतंत्रता। फिफ्थ एंड लास्ट, लिबर्टी ऑफ वर्शिप, पूजा करने की स्वतंत्रता। इसी के साथ 2 टाइप की इक्वलिटीज को भी मेंशन किया गया है प्रीएम्बल में, जिनमें से पहला है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस और दूसरा है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मतलब सोसाइटी की किसी भी सेक्शन को कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं है, सबको बराबर अधिकार और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इन शॉर्ट, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। और लास्ट में एक टाइप की फ्रेटर्निटी, यानी कि भाईचारा या बंधुत्व। ये इंडिया और इसके सिटीजन्स के एकजुटता और अखंडता को रेफर करता है। अब प्रीएम्बल की इंपॉर्टेंस को देखते हुए इंडिया की कुछ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज ने प्रस्तावना को अलग अलग शब्दों में रिप्रेजेंट किया। इनमें से पहला नाम आता है के.एम. मुंशी जी का, जो कि प्रारूप समिति के मेंबर होने के साथ साथ जाने माने पॉलिटिशियन और राइटर थे, पेशे से लॉयर थे। इन्होंने प्रीएम्बल को पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहकर, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की कुंडली या राशिफल कहकर इंडिकेट किया। सेकंड पर्सनालिटी थे ठाकुरदास भार्गव। इनका संबंध इंडियन नेशनल कांग्रेस से रहा है और ये हिसार, हरियाणा को लोकसभा में रिप्रेजेंट करते थे। साथ ही ये संविधान सभा के सदस्य भी थे। इन्होंने प्रीएम्बल के लिए कई
फ्रेजेस का इस्तेमाल किया, जैसे कि की टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की चाबी, प्रॉपर यार्ड स्टिक एंड जूगल सेट, मतलब प्रस्तावना को संविधान का उचित मापदंड और संविधान रूपी बॉडी पर प्रियम्बल को गहने की तरह रेफर किया। इन्होंने ही प्रियम्बल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, जबकि बाबा भीमराव अंबेडकर जी द्वारा आर्टिकल 32 यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को संविधान की आत्मा माना गया है। थर्ड नाम आता है N.A. पालकीवाला जी का। ये एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट और संवैधानिक विशेषज्ञ थे। इन्होंने प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड यानी कि पहचान पत्र बताया। इन्होंने ही प्रियम्बल के बुनियादी संरचना सिद्धांत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस ऑफ 1973। इस केस को और बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के रेलेवेंट केसेस को आगे के सेशंस में देखेंगे। मूविंग ऑन, कुछ क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम्स में देखने को मिले हैं प्रियम्बल से रिलेटेड। अब जब भी इस वीडियो को देख रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में इनके आंसर क्वेश्चन नंबर के साथ जरूर अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950? 26 जनवरी 1950 को भारत की संवैधानिक स्थिति क्या थी? ऑप्शन स्क्रीन पर है, गिव इट योर बेस्ट शॉट। इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी। जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तब इंडिया एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य था। मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, द वर्ड सेकुलर एंड सोशलिस्ट वर एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को किसके द्वारा जोड़ा गया? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, 42nd अमेंडमेंट। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी, इन तीनों ही वर्ड्स को 42nd अमेंडमेंट से जो 1976 में हुआ था उससे जोड़ा गया था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट? निम्नलिखित में से कौन सा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रियम्बल। सेकुलर शब्द प्रियम्बल के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है और यही भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में घोषित करता है। क्वेश्चन नंबर 4, द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? भारत के संविधान के निर्माताओं का दिमाग निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी in that order have been mentioned in the preamble of the Constitution of India? भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस क्रम में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के कितने प्रकारों का उल्लेख किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन के नेक्स्ट सेशन में हम शेड्यूल्स यानी कि संविधान की अनुसूचियों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेक्टिव कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।